हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा प्रोग्राम का ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो अक्सर फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, क्या हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो जनरली आंसर हमारा होता है कि नहीं सर, हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो दो ऑब्जेक्ट्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते और ऑलवेज फॉल्स देगा। तो उस उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हमें करना है कंपेयर और कस्टम प्रोग्राम बनाना है, और आप कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते लाइक लोडैश वगैरह। आप कोई भी फंक्शन एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं। ये एक्चुअली मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि मैं समझाने वाला हूँ। मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। पहला ऑब्जेक्ट में क्या है कि ए बी सी डी ई एफ, और मैंने इसलिए नेस्टेड भी किया हुआ है ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाए। नेस्टेड में भी ये वर्क करेगा। दूसरा ये कि मैंने इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर रखा है, देख लो कि ए बाद में है, बी पहले है, इसमें सी बाद में है, डी पहले है। अब यहाँ पर सीक्वेंस में चल रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं है, बट स्टिल अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको कंपेयर करने वाले हैं। पहले मैं प्रोग्राम थोड़ा सा समझा देता हूँ ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। हमने सबसे नीचे इसको कंसोल कराया हुआ है इस फंक्शन को, जो मैंने फंक्शन बनाया है। इसमें दो ऑब्जेक्ट पास करें, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, जो कि ये है ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। राइट, अब ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू यहाँ पर मैंने पास किए। अब ये क्या करेगा कि पहले मैंने बोल दिया बाय डिफ़ॉल्ट कि अभी तक इक्वल है, वो ट्रू कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट अब एक फंक्शन बनाया है जो कि नीचे मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पर, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। राइट, अब फिलहाल हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर ये ओ बी वन यहाँ से पास कर दिया, तो यहाँ पर ओ वन की फॉर्म में ये हमें दोनों ऑब्जेक्ट ओ वन ओ टू मिल रहे हैं। अब मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने इसकी ओ वन की सारी कीज़ निकाल ली हैं। सिंगल ओ वन की मैंने सारी कीज़ निकाल ली हैं और उसको ऑल में स्टोर करा दी। ऑल में कराने के बाद मैं उस कीज़ को, यानी कि ये जितनी भी कीज़ आ रही हैं ए बी और ई एफ, ये चार कीज़ आएंगी, उनके ऊपर एक फोर लूप लगा दिया मैंने। फोर लूप क्या करेगा कि उन सब तक जाएगा और चेक करेगा अगर, और यहाँ पर मैंने इफ़ भी लगाया है ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ अगर कभी भी गलती से फॉल्स हो जाए ये, यानी कि इक्वल टिल नाउ जो मेरा है, जहाँ पर भी फॉल्स हुआ, जहाँ पर भी मेरा ये ब्रेक हुआ, तो वो क्या बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर देगा, बाकी का प्रोग्राम नहीं चलाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही फॉल्स हुआ वहाँ पर फॉल्स रिटर्न आ जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर ट्रू है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्टिंग में ट्रू मिलेगा। अब चेक किया हमने कि ओवन के अंदर, ऑल के अंदर, यानी कि ऑल के अंदर पहले क्या आया था, ए के अंदर वन ये आया था। तो ए को हमने गेट किया, हमने चेक किया कि टाइप ऑफ ए क्या है। एक ऑब्जेक्ट अगर है तो दोबारा से रिकर्जन कर दे इसी फंक्शन को कंपेयर में, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या डाल दे, इसका ऑब्जेक्ट ओ1 का हमें पता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सेम ऑब्जेक्ट डाल दे और ये वाली सेम वैल्यू ओ2 की भी ले ले। राइट, अब ये क्या करेगा कि सपोज ए के लिए चेक किया, ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, बट यहाँ पे वो बी पे आके रुकेगा। बी पे आके जब रुकेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ओबीजे का बी और ओबीजे वन का बी और ओबीजे टू का बी दोनों में चेक करेगा। राइट, तो इसलिए यहाँ पर ये कंपेयर का लगाया हुआ है। राइट, अब लेकिन फर्स्ट वैल्यू के लिए अब ये चेक नहीं करेगा, फर्स्ट वैल्यू ए है, ए के लिए एल्स में आया, एल्स में आने के बाद ओ वन ऑल आई, यानी कि फर्स्ट वैल्यू उसने ले ली ए ऑब्जेक्ट वन की, ऑब्जेक्ट वन की इसने ली और चेक किया क्या ये उसके अनइक्वल है, जो O2 में वैल्यू है और जो O1 में वैल्यू है, यानी कि ऑब्जेक्ट वन में और ऑब्जेक्ट टू में फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट फर्स्ट की जो वैल्यू है, क्या वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसको, क्या वो इक्वल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इक्वल नहीं, मैंने ये चेक किया क्या वो इक्वल नहीं है। तो अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न कर दे और काम खत्म, वहीं पे ऑब्जेक्ट अलग हो गई। अगर ए की वैल्यू अलग है तो ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। और अगर इक्वल है तो नल, यानी कि तो कुछ भी ना करे,
फिर लूप अगले के लिए चलाए, नेक्स्ट के लिए चलेगा, ऑल की वैल्यू आई की वैल्यू 0 से 1 होगी, नेक्स्ट पे जाएगा, ए के बाद बी पे जाएगा, बी पे चेक करेगा ऑब्जेक्ट कि क्या वो ऑब्जेक्ट है, हाँ वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, दोबारा से फंक्शन रन होगा यही, ठीक है। अब ये फंक्शन रन हुआ दोबारा से, अब लेकिन क्या हुआ, अब की बार ऑब्जेक्ट ये और ऑब्जेक्ट ये गए हैं, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर करेगा, अब वो चेक करेगा कि अब उनकी कीज़ निकालेगा दोबारा से, वही सेम सिनेरियो, उनकी कीज़ निकालेगा सी और डी, यहाँ पर भी सी और डी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हमने O1 की निकाली हुई है कि कीज़, ठीक है, O1 की निकाली हुई है, ठीक है। तो O1 की कीज़ निकाली, सी और डी निकली, अब सी और डी के लिए लूप चलेगा, सी की वैल्यू दोबारा से वही चेक करेगा 2, यहाँ पर भी चेक करेगा, यहाँ पर भी 2 मिलेगी उसे, राइट। तो वो उसने चेक किया और नल नल रिटर्न करता हुआ चल रहा आगे, ठीक है। अब सी और डी कंपेयर कर लिया, सेम सिनेरियो, फिर अगला आगे फोर लूप पिछला वाला चल जाएगा, E4 E4 ऐसे कंपेयर करेगा। अब जब एफ पे आएगा, एफ पे सपोज अब यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई और एफ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी ई और एफ, आई की वैल्यू 3 सॉरी, ठीक है। जैसे 3 होगी एफ पे आएगा, एफ पे चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा, क्योंकि एक एरे का अगर हम टाइप ऑफ चेक करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो वो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये एक नॉर्मल वैल्यू नहीं है, या तो ऑब्जेक्ट है या एरे है, ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दोबारा से सेम सिनेरियो क्या होगा कि कंपेयर का फंक्शन दोबारा चल जाएगा इस केस में। अब उसमें क्या करेगा, इन सब का इंडेक्स लेगा, अब एरे में तो इंडेक्स 0 1 2 आएगा, ठीक है, आने दो। अब 0 1 2 अगर अब ये वाला एरे और ये वाला एरे कंपेयर होगा, 0 पे वैल्यू चेक करेगा 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 6 है यहाँ पे भी, 7 है 7 है। तो वो क्या करेगा, अभी तक नल रिटर्न कर रहा है। अब जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, हमारे फोर लूप खत्म हो गया, राइट। तो फोर लूप खत्म होने के बाद एक लास्ट में ये वाली कंडीशन रन होगी, ठीक है। वो सॉरी ये वाली नहीं, सॉरी ये तो एल्स में, लास्ट में ये वाली कंडीशन रन होगी, क्योंकि ये वाला लूप पूरा, ये वाला फंक्शन रन हो गया पूरा। अब रिटर्न करेगा इक्वल टिल नाउ, इक्वल टिल नाउ क्या था, वो चेंज हुआ ही नहीं इक्वल टिल नाउ में, और वो ट्रू का ट्रू रहा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू सारी सेम आई, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेट्स सी, क्लियर कर लेते हैं इसको और चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, रन ट्रू। अब इसको हम चेक करते हैं रॉन्ग करके, सपोज यहाँ पर मैंने 6 की जगह 8 कर दिया, राइट। अब मैं इसको क्लियर करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया। चलो यहाँ पे 6 ही कर देते हैं वापस, ऑब्जेक्ट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, 2 की जगह यहाँ पे 4 कर दिया, राइट। यहाँ पर रन किया, फॉल्स, राइट। तो यहाँ पर उसने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, इवन नेस्टेड ऑब्जेक्ट को उसने चेक कर पाया। अब यही एग्जांपल हम ओनली एरे के लिए चेक कर लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट और एक वेर बनाते हैं जो कि obj1, और ये सपोज 1 2 3 ले लेता हूँ मैं, 1 2 3, राइट। और वेर obj2, उसमें 1 2 3, राइट। अब ये हमें दिख रहा है आइडेंटिकल हैं दोनों ऑब्जेक्ट और दोनों एरे। अब हम इसके लिए क्लियर करके चेक करते हैं, रन, ट्रू दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 3 की बजाय 4 कर देते हैं, राइट। अब ये दोनों अलग अलग हैं, राइट, क्लियर, रन, फॉल्स। यहाँ पर एक केस और है, यहाँ पर हम 3 करते हैं और यहाँ पर 3 की पोजीशन को चेंज करके सेकंड नंबर पे ले आते हैं और 2 को इधर कर देते हैं, तो अब ये एरे इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। लेट चेक, रन, फॉल्स, सही आ रहा है, यानी कि, तो यानी कि ये एरे के लिए सही काम कर रहा है। अब आते हैं हम, सॉरी, इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जो कि ABC लिखता हूँ मैं, यहाँ पर भी ABC लिखता हूँ। तो ये क्या होगा, टाइप ऑफ चेक करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और नल पास करके चला जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लेट चेक, ट्रू। और इसमें अगर C की जगह D करते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं, फॉल्स। दैट्स इट, ये था मेरा प्रोग्राम जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई क्वेरी है या कुछ, ये जो नल का
एरर एरर दिखा रहा है, ये एक्चुअली ES6 सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये सही है, इसमें कोई एरर है नहीं। ठीक है? अगर आपको लगता है कहीं एरर है या कोई पार्ट नहीं समझ में आया है या फिर मतलब और अच्छे से हो सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताएँ। थैंक यू वेरी मच।